हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्य के राज्यपाल करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल। और केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा, जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल और केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सभी भारतीय भाषाओं के विकास की समन्वय एजेंसी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपका मैसूर में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर में है। और इसकी स्थापना जो है 17 जुलाई 1969 को कब हुआ था? 17 जुलाई 1969 को किया गया था। अनब्रेकेबल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? ये आपका मैरी कॉम का आत्मकथा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये महिला मुक्केबाज है और इनको ओलंपिक में कांस्य पदक भी प्राप्त हुआ है। तो अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम की। विटीकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि से आप क्या समझते हैं? तो विटीकल्चर किसको कहा जाता है? अंगूर की खेती करने को विटीकल्चर कहा जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 2012 से 17। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2012 से 17। लेकिन इसको पहले ही रोक कर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई, योजना आयोग की जगह में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। सही आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता थे गोस्वामी तुलसीदास। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास। और ये रचना जो है अवधी भाषा में था। ये रचना अवधी भाषा में हुई थी। इस रचना की रचना जो है अवधी भाषा में हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये अजमेर राजस्थान में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर राजस्थान में। और जो है ये चिश्ती संप्रदाय के संत थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राज्यपाल इनमें से किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं? तो राज्यपाल जो है किसको रिपोर्ट करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी करते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है? तो यक्षगान जो है किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है? ये कर्नाटक का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक का। इसकी प्रस्तुति में जो है युद्ध के चरणों का यानी कि युद्ध का अभिनय किया जाता है। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं? विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं? तो ये कौन है? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने 1928 ईस्वी में रमन इफेक्ट की खोज की थी और 1930 ईस्वी में जो है इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि एकमात्र कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है? तो ये नदी है लूनी नदी। लूनी नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है? प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? ये काठमांडू में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में यह मंदिर है और बागमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देश से मेकोंग नदी के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मेकोंग नदी जो है वह कहाँ नहीं बहती है? कौन सा विकल्प गलत है? तो मेकोंग नदी जो है नेपाल में नहीं बहती है,
बाकी चीन, म्यांमार और थाईलैंड से होकर यह नदी बहती है, मेकोंग नदी। कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? यह कहा जाता है भूटान को। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूटान को। भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो अहमदाबाद में। सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी ने जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। सही आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। इसका काठमांडू नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ काठ से बने यानी कि लकड़ी से बने घरों की संख्या अधिक है। महाजनपद शब्द का क्या मतलब है? महाजनपद शब्द का क्या मतलब है? महान राज्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? महान राज्य। कितने जनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कितने? 16। पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला भारत को किससे अलग करती है? तो पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला जो है भारत को किससे अलग करती है? म्यांमार से। सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। GNH का भूटान के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? GNH का जो है भूटान के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सही आंसर क्या हो जाएगा? GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये क्या है? इसके तहत जो है भूटान में राष्ट्रीय खुशहाली और कल्याण को मापा जाता है। तो भूटान में जो है GNH के थ्रू जो है देश की खुशहाली और कल्याण को मापा जाता है। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज पर कौन सा पशु देखा जा सकता है? तो भूटान के राष्ट्रीय ध्वज पर कौन सा पशु है? तो ये हो जाएगा ड्रैगन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्रैगन। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के प्राथमिक भाग है। तो पंचायती राज जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज है भारत में, तो उसमें जो है पूछा जा रहा है कि प्राथमिक भाग कौन है? तो प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। सबसे अंत में कौन है? सबसे ऊपर में जिला परिषद है। पैक्स इंडिया किसके द्वारा हाल ही में रचित पुस्तक है? पैक्स इंडिया किसकी प्रमुख पुस्तक है? शशि थरूर की। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? शशि थरूर। लोकसभा से संसद बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है? आसान क्वेश्चन है। लोकसभा से संसद बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितना है? 25 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए ये 30 वर्ष है। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? उल्ट्रम, नगुल्ट्रम बहुत तरह से नाम देखने को मिलेगा। ये भूटान की मुद्रा है। भूटान की। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूटान की। इसका सही आंसर होगा भूटान। ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। बाकी पाकिस्तान रुपया, नेपाल नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम पर्वत है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत जो है भारत का प्राचीनतम पर्वत है। अरावली पर्वत जो है प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द क्वींसबेरी रूल्स नामक नियम संहिता किस खेल में प्रयोग की जाती है? द क्वींसबेरी रूल्स ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है बॉक्सिंग में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्सिंग से संबंधित यह टर्म है द क्वींसबेरी रूल्स। सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सैन जोन्स जो है किस देश की राजधानी है? कोस्टा रिका की। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोस्टा रिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक कौन है? द एसेंशियल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखन में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल द प्राइम मिनिस्टर मेन पुस्तक भारत के किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है जनार्दन ठाकुर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जनार्दन ठाकुर इसका सही आंसर हो जाएगा, जनार्दन ठाकुर। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो ये भाषा जो है भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इसका जो है
कौन भाषा समूह से ये भाषा है? सीनो तिब्बतियन। तो ये कौन भाषा है? ये हो जाएगा बोडो। बोडो सही आंसर हो जाएगा बोडो। बोडो के अलावा मणिपुरी, ये 2 भाषाएं हैं जो तिब्बतियन भाषा समूह से है और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो खासी जो है पूर्वोत्तर भारत में से किसकी राजभाषा है? तो खासी जो है मेघालय में बोली जाती है। सही आंसर हो जाएगा गारो, खासी, ये भाषाएं जो है मेघालय में बोली जाती है। वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? कौन भाषा है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? यह सिंधी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधी। द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर उपन्यास के लेखक कौन है? तो एग्जाम में पूछा जाता है इसको। द गर्ल ऑन द ट्रेन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पाउला हॉकिंस। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाउला हॉकिंस। पोलैंड की राजधानी कौन सी है? पोलैंड की राजधानी है वार्सा। सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड की राजधानी वार्सा है। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आसान प्रश्न है। चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, यह उड़ीसा में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? 22 भागों में। सही आंसर होगा 22 भागों में। 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से 2 केंद्रित उद्देश्य थे? यहाँ पर 5वीं होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन 2 केंद्रित उद्देश्य थे? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन यूएसए से गृहीत किया गया है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। द्विसदनीय संसद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। मैथिली भाषा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अधिकतम बोली जाती है? तो मैथिली भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो यह बिहार में ज्यादातर बोली जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। डोगरी भाषा अधिकतम भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा अधिकतम भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो डोगरी बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा डोगरी भाषा जो है हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी पंजाब में भी बोली जाती है। निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो ये है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन इसको जो है ध्यान दीजिएगा 2021 से इसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, 2021 से इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 21 का में वर्णन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 का। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के लिए भारत के संविधान द्वारा क्लेम किया गया बच्चों का आयु वर्ग है। यहाँ पर उसी को पूछा जा रहा है कि 21A में जो है 21 क में जो वर्णन किया गया है 26वां संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है, तो उसमें जो है बच्चों का आयु वर्ग क्या रखा गया है? तो आयु वर्ग रखा है 6 से 14 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष। तो यहाँ पर सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए, 45 प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।